आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति में पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीतिशा। देखिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज सांसद ललन सिंह जो है विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए नजर आए हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें तो आज सदन में ललन सिंह विपक्ष पर खूब गरजे हैं और कह रहे हैं कि 60 सालों में आपने कुछ भी काम नहीं किया, देश के विकास के लिए कोई काम आपने नहीं किया है, केवल मेवा खाने का काम आपने किया है। देखिए, आप सुनिएगा कि सदन में किस तरीके से ललन सिंह जो है अपने विभाग यानी कि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग है उनके जिम्मे, उस पर अपनी बात रख रहे थे और तभी ललन सिंह अपनी बात रखते रखते विपक्ष पर जोरदार निशाना साधते हैं और कैसे कह रहे हैं कि 60 साल में आपने कुछ भी काम नहीं किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सदन में आज ललन सिंह, सुनिए। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल सट के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था। ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा। हम लोगों के साथ यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। तो
आपने सुना कि ललन सिंह आज सदन में क्या कुछ कह रहे थे। दरअसल वो अपने विभाग के बारे में यानी कि मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग जो है उनके बारे में वो बातचीत कर रहे थे और तभी बात करते करते वो यह भी जिक्र कर बैठे कि आखिरकार 60 साल जिनकी सरकार थी उन्होंने देश के लिए क्या किया, देश के विकास के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और यह भी बता रहे कि 60 सालों तक वो केवल मेवा जो है वही खाते रहे, जनता की सेवा उन्होंने नहीं की है। इतना ही नहीं, ललन सिंह आज सदन में यह भी कह रहे हैं कि हाँ, विकास के लिए आपने कोई काम नहीं किया है, लेकिन वही अगर घोटालों की लिस्ट देखी जाए तो उसका अंबार जो है वो लग जाएगा और एक एक करके जो खुलासे हैं वो नजर आएंगे कि 60 साल में आपने क्या कुछ किया देश की जनता के लिए या फिर आपने कितने घोटाले किए, वो तमाम लिस्ट है और उसका अगर जिक्र करें तो एक अंबार जो है वो लग जाएगा। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि ललन सिंह अपनी बेबाकी अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं और सदन में आज विपक्ष को उन्होंने खूब सुनाया है, सदन में आज वो खूब गरजे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।